बैरिया प्रखंड के अंतर्गत सिंघई गंडक नदी में लगातार बढ़ते जल स्तर और हो रही कटाव से स्थानीय लोग दहशत में हैं। बांध के आसपास बसे लोग मजबूरन ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। इस भयावह स्थिति की जानकारी पाकर समाज सेवी डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे तुरंत सिंघई गंडक घाट पहुंचे। वहां उन्होंने जल स्तर और बांध के कटाव की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर पांडे के समक्ष अपने दुख और चिंताओं को व्यक्त किया। इस पर डॉक्टर पांडे ने कहा, यह केवल आपका दुख नहीं है बल्कि हम सबका दुख है। उन्होंने अपने शब्दों में स्थानीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हर साल गंडक नदी में बाढ़ आना तो तय है, फिर क्यों नहीं पहले से कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। यदि समय रहते ध्यान दिया जाता तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती। कितने लोगों का आशियाना नहीं उजड़ता। डॉक्टर पांडे ने जिला प्रशासन से तुरंत प्रभाव से कटाव रोधी सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि स्थिति और गंभीर न हो। आइए सुनते हैं उनके विचार उन्हीं की जुबानी। बैरिया के ही निवासी हैं और आए थे समाज सेवी के नाते जायजा लेने, क्षेत्र का हाल चाल देखने। तो कहीं न कहीं चर्चा हो रहा था कि 2, 4, 5 महीना या मार्च अप्रैल में चर्चा हुआ था, डॉक्टर साहब द्वारा सवाल हुआ था कि पक्कीकरण किया जाए। तो प्रशासन का भी लापरवाही है। का बरसा जब कृषि सुखान चरितार्थ है, एक कहावत है, गांव में लोग बोलते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखान। आग लगने पर कुआं खोदिएगा तो उससे निजात मिलेगा आपको। फ्लड फाइटिंग तो चलेबुल है। अचानक बाढ़ आता है तो बोरी भरण होता है, मिट्टीकरण होता है। तो आज देख पा रहे हैं कि ये रिस रहा है पानी बांधा के उस पार, सुगड़ा जिसको बोलते हैं, सुगड़ा का पानी जा रहा है। हो न हो सके कहीं लीकेज हो जाए, बांध टूट जाए। तो कई लाखों की आबादी बैरिया प्रखंड में, नौतन बैरिया में 37 पंचायत है, अरेराज तक पानी जाता है। तो हम लोग को डर बना हुआ है। क्योंकि मेरा भी हार्ड टू रीच एरिया में ही घर हुआ, बैजुआ से लेके फत्तू छापर बैरिया तक। तो हम लोग का भी डर है कि कहीं ना कहीं इधर ही घटना होता रहता है, सिंघई पखनाहा बाजार की तरफ। तो हम लोग को डर बना रहता है। मेन बात यह है कि कम से कम लोगों को सुधि लेना चाहिए, जनप्रतिनिधि आएँ। उधर देख पा रहे हैं कि मधुबनी भितहा की तरफ और ठकराहा पिपरासी की तरफ लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे नौतन बैरिया में कोई भी, न सांसद महोदय न विधायक महोदय, कोई नहीं आ रहा है। बस अभी चंद दिनों में, अगले फरवरी मार्च में, हमको लगता है 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है, उस समय आएंगे लोग, पार्टी के नाम पर जीतेंगे, मुद्दा उठाएंगे, हिंदू मुसलमान तो पार्टी, जात ऊ जात, ऐसे करके अपना लाभ लेके सड़क जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। कितना दिन तक चलेगा? देखना चाहिए। जनता जनार्दन है, ये प्रजातंत्र है। राजतंत्र तो ख़त्म हो गया, राजतंत्र बना के रखे हुए हैं। आज देखना चाहिए, इन लोगों को सुधि लेना चाहिए कि हमारी जनता किस। अभी देख रहे हैं कि नाव से लोग आया, माननीय मुखिया जो यहाँ के हैं, उनके द्वारा नाव भेजा जाता है। लोगों को जिसका तबीयत खराब है, बच्चों को ला करके यहाँ इलाज करवाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, कपड़ा दिया जाता है। ये सब देखना चाहिए जनप्रतिनिधियों का ना। बड़े बड़े लोग हैं, मान लीजिए एक मुखिया का अपने पंचायत का ना जिम्मा है, और कितना कर पाएंगे मुखिया जी। लेकिन सांसद विधायक को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। वो लोग कहाँ हैं? अभी कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव आएगा। लोकसभा में अभी आए थे, हम फलाने पार्टी से हैं, फलाने के नाम पर हमको वोट दीजिए। तो ये सब अच्छी बात नहीं, आना चाहिए, देखना चाहिए जनता के। उन लोगों का घर यहाँ होता तो अपने पर लें, विधायक जी सांसद महोदय का घर होता तो उन लोगों को भी परेशानी बढ़ता ना। उन लोगों को भी लगता कोई नहीं आ रहा है। बताइए कि आपकी मांग क्या है यहाँ? मेरी मांग है कि अभी जो लोग हार्ड टू रीच एरिया में है, पानी में हैं, उनके लिए राशन पानी का व्यवस्था किया जाए, यातायात की सुविधा दी जाए। इसके बाद पक्कीकरण किया जाए। यहाँ से जोगापट्टी से लेकर के मंगलपुर तक अगर 30-35 फीट ड्रिल करता है पानी, अगर बढ़िया बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, जैसे श्रीनगर बाघा 2 में हुआ है, कैलाश नगर में, उस तरह अगर कर दे तो लोगों को निजात मिल जाएगा बाढ़ से, डर निकल जाएगा बाढ़ से। अभी कुछ नहीं कर रहा है सरकार, करना चाहिए ना। यहाँ लोग बोल रहा था कि जहाज रानी आएगी तो क्या बनेगा, नदियाँ नहरें बनेगी। क्या हुआ? सब वादा बिखर गया। फिर 2029 में चुनाव आएगा तो लोग 2027-28 से शुरू करेंगे, पुल बन रहा है, फलाना ठिकाना दीवाना सब हो रहा है। कहाँ कुछ कर रहा है लोग? आज आना चाहिए ना, लोगों के बीच रहना चाहिए, लोगों को हाल चाल जानना चाहिए। कम से कम लोगों को संतुष्टि मिलता कि आए हैं लोग,
तो कुछ होगा, क्या आस नाम है जगता है। धर्मेंद्र यादव मेरा नाम, यहाँ मेरा घर हुआ। यहाँ पर क्या देखने को मिला? देखिए, हम एक बार यहाँ पर और आए थे फरवरी में। यहाँ पुल को लेकर जो है सो अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ से सीधे अभी ये नदी जो है सो 1 किलोमीटर आगे थी। उस समय भी हम बोले थे कि इस पर सरकार को जल्दी कार्रवाई करना चाहिए, ये पुल बन जाए तो सबसे अच्छा। कि एक तो मान लीजिए कि जनता को जो है सो हमेशा के लिए जो है सो ये बाढ़ कटाव से जो है सो निजात मिल जाएगा इधर के लोगों के लिए। दूसरी बात, यातायात की लोगों को सुविधा बढ़िया मिल जाएगी हर दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से या चिकित्सा के दृष्टिकोण से। देखिए, अभी अगर इस समय अगर किसी का तबीयत खराब हो तो अगर बढ़िया माने अगर सीरियस हो जाए तो पटना जाना पड़ेगा या गोरखपुर। तो पटना जाने के लिए तो मरीज रास्ता में ही दम तोड़ देगा, और गोरखपुर भी जाने के लिए भी दम तोड़ देगा। लेकिन अब अगर वहीं यहाँ पर अगर पुल होता तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर जो है सो लोग यहाँ से गोरखपुर हायर सेंटर में चले जाते। ये विशेषता हुई। दूसरी विशेषता ही हुई कि अगर ये पुल बन गया होता तो अभी जो कटाव की स्थिति है, अभी देख रहे हैं जो माटी भरकर बोरा में जो है सो किसी ढंग से पानी को रोका जा रहा है। उस समय भी हम बोले थे कि ओवरफ्लो हो जाने के बाद से इधर के लोग संकट में पड़ जाते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा बस्ती है, बाज़ार है, पखनाहा बाज़ार है, और ये उपजाऊ मिट्टी भी है, तो इसलिए इसको करना ज़रूरी है। अगर पुल नहीं बनता है तो कम से कम इसको पक्कीकरण करना चाहिए, इसको अस्थायी उपाय करना चाहिए, ताकि जो है सो इधर के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। अब जब बरसात का समय है तो फ्लड में जो है सो इसमें कुछ इस लिपापोती किया जा रहा है, और आगे और क्या होगा। और इस भीषण स्थिति में भी अभी तक यहाँ के लोगों का कहना है, अभी तक पूछे लोगों से जानकारी लिए तो लोग बता रहे हैं कि ना अभी सांसद साहब के तरफ से या विधायक जी की तरफ से कोई सुधि लेने के लिए यहाँ नहीं आया कि कोई यहाँ पर डूब गया, मर गया, कि है कि नहीं है, कि क्या करना चाहिए या क्या है मूलभूत सुविधा है देना चाहिए। कुछ अगर वो लोग आते देखते यहाँ तो तभी तो कुछ कर पाते। यही तो यहाँ की समस्या है, और हमारे देखने से यहाँ पर तत्कालिक जो रूप से उन लोग को आना चाहिए और यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, और अस्थायी उपाय के लिए भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि यह अस्थायी हो जाए कि प्रति वर्ष जो है सो लोगों को जो संकट रहता है ये नहीं रहे। तो ये देखा गया है कि यह नदी लगभग 1 किलोमीटर दूर थी और वहाँ से बचाव कार्य होते होते बांध के समीप आ गए। इस पर क्या कहिएगा? इस पर यही कहेंगे कि इस साल तो बांध तक सट गई, अगले साल बांध को काट कर यहाँ पर लोगों को जो है सो बाढ़ के भविष्य में जो है सो लोग पड़ जाएंगे, और जान माल का खतरा जो हो ही जाएगा। तो नदी को तो बढ़ना ही है, लगातार तो बढ़ते ही रहेगा, उसको रोका नहीं जाएगा तो बढ़ना ही है। तो ये जो कार्य हुआ है जल संसाधन विभाग से, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? अरे, जल संसाधन विभाग से जो कार्य हो रहा है तो फ्लड के अंतर्गत आ गया कि इसमें किसी ढंग से बांध को बचा लेना है, लोगों को बचाना है। तो ये जो हो रहा है सो हो रहा है तो ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन अस्थायी रूप से करने के लिए तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ना। यहाँ से लेकर आपको पटजिरवा से लेकर और ये मंगलपुर तक ये जो बांध जो पक्कीकरण का जो है सो चर्चा कितना दिन से चल रहा है, केवल चर्चा चल रहा है, हो नहीं रहा है। हमारे कहने का अर्थ है कि इस पर किया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर हो जाता है तो यह अगर मान लीजिए कि अगर ये बांध अगर टूट जाए और इधर क्षति हो जाए तो क्या होगा, लोग होगा कि इसके जिसका घर में टूट गया है तो उनको जो है सो 2000 रुपया दे दिया जाए या 1000 रुपया दे दिया, क्या उन लोगों का उससे क्या बन जाएगा। लेकिन वहीं पैसा नहीं देकर अगर इस पर लगा दिया जाए तो लोग को हमेशा के लिए लोग सुरक्षित तो हो जाएंगे। तो हमारा मांग है कि यह पक्कीकरण होना चाहिए, इस पर ऐसा काम होना चाहिए, स्क्रीटिंग करना चाहिए कि ताकि यह कितना भी पानी आवे, बाढ़ आवे, इधर के लोग को जो है सो कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं रहे। अभी अब नाव को धीरा के लोगों से मिले, उन लोगों से भी आप जानकारी लिए, क्या लगता है उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए? हाँ, देखिए अभी देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा कर देख लीजिए, वहाँ पर नाव खुल गई है, जा रही है। वहाँ पर हम गए, वहाँ से उन लोगों से पूछे और वो अपना लोग ये दर्द बताया कि घर में पानी काफ़ी समा गया है, भोजन बनाने के भी जगह नहीं है, तो मचान बनाकर या चौकियों की ऊंची स्थान पर रख कर उस पर मिट्टी उट्टी रख कर किसी ढंग से वो लोग खाना वाना बनाते हैं या भूखे रह जाते हैं। तो इस स्थिति में सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि तत्कालिक ढंग से इस पर जो है सो संज्ञान लिया जाए और इन लोग को जो है सो खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। तो उन लोग का ये भी कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय में नेता लोग धीरे में जाते हैं। अच्छा बात है, वो लोग कह रहे हैं वो ठीक है,
वो तो सही कह रहे हैं कि चुनाव के समय जाते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। तो इसमें केवल नेता का ही दोष हम नहीं कहेंगे, इसमें जनता का भी दोष है। वही हम पूछ रहे थे उन लोग से कि आप लोग जो आते हैं प्रत्याशी, उन लोग से क्यों नहीं पूछते हैं कि आप 5 साल के अंदर क्यों नहीं दिखाई दिए। जाड़ा गर्मी बरसात बीता तो इसमें आप लोग कई बार आए हैं, आज जब नहीं आए हैं तो इस समय क्यों आए हैं, ये पूछना चाहिए ना। हॉस्पिटल है, सूरजपुर में हॉस्पिटल है, लेकिन अगर वहाँ व्यवस्था रहता, अच्छा व्यवस्था वहाँ पर आता तो एक अगर डॉक्टर वहाँ रहते तो अगर रात में अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, वो आएगा कैसे। लेकिन कम से कम गांव में रहता तो तत्कालिक प्राथमिक उपचार तो मिल जाता, जान तो लोग को बचता। सूरजपुर में हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। हमको लगता है कि शायद 3-4 साल 5 साल हो रहा है उसको बने हुए। उसका निरीक्षण किए थे, उसका जो है सो रिपोर्टिंग भी किए थे, लेकिन आज तक फिर उस पर जो है सो ज्यों कहते हैं वैसा ही पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे हुआ, घर मेरा मानसादेवी पटखौली हुआ, और यहीं हम सूरजपुर और बैजुआ में आए। बैजुआ में हम शिविर भी लगाए थे। तो इधर के लोग ही जो है सो बोले कि सर हम लोग को कुछ विशेष सुविधा मिले, आप ऐसे जगह पर हैं कि वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो ऐसा कीजिए आप नौतन या बैरिया में कम से कम 1 दिन का भी समय आप दीजिए ताकि हम लोग को भी कुछ सुविधा मिले। तो हम नौतन में 1 दिन शनिवार को आते हैं, और अपने क्षेत्र का जितने भी लोग मेरे पास अगर आते हैं, वो चाहे ऑपरेशन वाला हो या फिजिशियन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क लोग को नहीं लगता है। जिनको लाभ उठाना होता है वो जाते हैं मेरे पास, या जो भी लोग सुन रहे हैं अगर किसी को अगर ज़रूरत है तो मेरे पास जा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। मुखिया जी, सरपंच साहब आदमी के हमरा कंट्रोल करी मर जाता है नदी से, बाढ़ बूढ़ा से मर जाता है, हाँ बाढ़ बूढ़ा से मर जाता है, डेंगू डूब जाता है, मर जाता है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। खाली मुखिया जी की जिम्मेदारी बचाव करने के लिए। हाँ वही बात है, सरपंच साहब मुखिया जी या कोई पदाधिकारी है, उसका कोई पंधार मंगी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। हाँ आपको मतलब कहना यही है कि सरपंच वगैरह या मुखिया वगैरह दूसरा कोई नहीं आता है हाँ जायजा लेने के लिए? हाँ सिर्फ आते हैं तो मुखिया जी? हाँ मुखिया सरपंच यहाँ गार्डियन हो गया, इन लोग के अलावा दूसरा कोई? हाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता सर। जी हैं, सरपंच साहब हैं, इनके अलावा कोई सहायता कोई नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग का मांग है कि विधायक है, सांसद है, आए यहाँ पे लोगों का हाल चाल देखे, कैसा स्थिति में आदमी रह रहा है ना, उनको क्या चीज़ का सुविधा है, क्या चीज़ की सुविधा देना चाहिए, उन लोग सब कोई आए यहाँ सुविधा दिया जाए, है ना। हम लोग को मांगे यही है। अब इस समय तो पानी जो आ रहा है वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन जो आदमी हालात से गुजर रहा है तो वो हालात को कम से कम समाधान तो किया जाए। तो हम लोग को मांग यही है कि विधायक जी, सांसद जी आए यहाँ पे, देखे जो आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता देना है वो आए और दे। तो जब से यहाँ पे कटा हो रहा है, सांसद महोदय कितने बार आए हैं यहाँ पे? कहाँ आए हैं, एक बार भी नहीं आए हैं। ये मुखिया जी है कि बस उन्हीं का थोड़ा देन है कि ये अभी तक बांध रुका हुआ है, नहीं तो अब तक ये बांध भी कट गया होता। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार अहमद है, कहाँ के रहने वाले हैं? मोतीपुर का। के द्वारा या विधायक के द्वारा हमें आप लोग सुधी लेने के लिए कोई नहीं है ना, और पानी बढ़ती जा रही है, आप लोग को चिंता भी बढ़ती है।